Students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today I am going to continue our chapter in class 11th of English subject. The chapter name is Silk Road. सिल्क रोड हमारा जो चैप्टर है आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस करा था कि जो राइटर है हमें बता रहे हैं कि वो कितने कितने जो एरिया है उनको क्रॉस कर चुके हैं और एक टाइम ऐसा आया था कि जो उनकी जो गाड़ी है वो क्या हो रही थी, क्लाइंब प्रॉपरली नहीं कर पा रही थी। तो लेट अस कंटिन्यू अवर चैप्टर सिल्क रोड। वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द पास एट 5.515 meters. It was marked by a large scaled cairn of rocks pistoned with white silk scarves and raised prayer flags. अब जो हमारे राइटर है वो हमें ये बता रहे हैं कि जो उनके साथ सैटन थे और जो डैनियल और वो जो राइटर तीनों कहाँ पर पहुँच चुके थे, कितने हाइट्स पर पहुँच चुके थे, 5.515 मीटर्स तक की पहुँच चुके थे। और जिस एरिया में वो लोग पहुँच चुके थे तो वो कैसा था, कैन ऑफ रॉक्स। कैन ऑफ रॉक्स मतलब क्या होता है, पाइल्स ऑफ स्टोन्स, मतलब कि जो लोग वहाँ से गुजरते हैं तो क्या करते, पत्थरों का ढेर बना लेते हैं और जब पत्थरों का ढेर बना लेते तो उसको क्या करते थे, डेकोरेट कर देते। कोई सर्कुलर फॉर्म में कर देता उसको, कोई रेक्टेंगुलर, कोई स्क्वायर, इस फॉर्म में उसको क्या कर देते, पाइल्स ऑफ स्टोन्स में अरेंज कर देते हैं। उसके बाद ये मतलब कि क्यों करते, ताकि लोगों को क्या पता चले, रास्ता समझ में आए कि हाँ जहाँ जहाँ जाना है उसे रास्ता समझ में आए। एंड रेक्ड प्रेयर फ्लैग्स, रेक्ड प्रेयर फ्लैग्स मतलब कि जहाँ जहाँ पाइल्स ऑफ स्टोन्स को अरेंज कर देते हैं, डेकोरेट कर देते हैं, वहाँ पर क्या कर देते हैं, फ्लैग्स भी गाड़ देते हैं। We all took a turn round the can in a clockwise direction as is the tradition and Saturn checked the tires on his vehicle. जो हमारे राइटर है वो बता रहे हैं कि हमने क्या करा, उस कैरन मतलब कि पाइल्स ऑफ स्टोन के हमने क्या करा, परिक्रमा करा, क्योंकि वहाँ का क्या एक ऐसा ट्रेडिशन है। और हम कैसे कर रहे थे परिक्रमा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे थे परिक्रमा। इसके बाद जो सैटर्न है उसने क्या करा, जो हमारी गाड़ी का जो टायर था उसको चेक करा। He stopped at the petrol tank and partially unscrewed the top which emitted a loud hiss. अब जब जो राइटर के साथ जो सैटन थे, जब उन्होंने व्हीकल का टायर चेक करा, उसके बाद राइटर ये बता रहे कि हम किसी जगह पर पेट्रोल टैंक के उधर हम रुक गए, जिसमें कि जो सैटन था उसने क्या करा, जो टॉप का जो स्क्रू था, गाड़ी में जो टॉप के स्क्रू रहते उसको चेक करा। और जब जैसे उसको चेक करने गया, जब उसको ओपन करा तो उसमें से एक बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आई, थोड़ी लाउड वॉइस आई, जैसे कि हिस करके। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज अलाउिंग द फ्यूल टू एक्सपांड। तो जो राइटर है वो ऐसा बता रहे हैं कि अब वो क्या कर रहे थे, माउंटेन पर जा रहे थे, तो जैसे जैसे हम हाइट्स पर जाते तो टेम्परेचर कैसा होता जाता है, हमारा कम होते जाता है। तो जिसकी वजह से जो गाड़ी में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, जिसकी वजह से जो पेट्रोल की आवाज़ थी, पेट्रोल जो था उसका जो टेम्परेचर था वो कैसा हो गया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहीं ना कहीं लो हो गया था। और कह सकते हैं कि जो पेट्रोल था वो कहीं ना कहीं क्या हो गया था, जम गया था। जब सैटर्न ने जब वो टॉप स्क्रू ओपन करना चाहा तो जब ओपन करा तो उसमें से लाउड वॉइस आने लगी थी। देन इट साउंडेड डेंजरस टू मी, मे बी सर सैटर्न लाफ्ड बट नो स्मोकिंग। तो राइटर ऐसे बता रहे कि जब वो स्क्रू को ओपन करा, टॉप स्क्रू को ओपन करा, तो उसमें से जो आवाज़ आई, तो जिसकी वजह से जो हमारे राइटर है वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। पर जो सैटर्न था वो क्या कर रहा था, हंस रहा था। वो बोल रहा है कि कोई डरने वाली बात नहीं, जो सिर्फ पेट्रोल है वो क्या है, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज ऑफ द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो पेट्रोल क्या है, जम गया है। और जिसकी वजह से जो उसको एयर है प्रॉपर मिल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से वो आवाज़ आई। पर डरने वाली बात नहीं, कोई धुआं नहीं आया है। देन माई हेडेक सून क्लियर्ड एज वी कैर्ड डाउन द अदर साइड ऑफ द पास। अब हमारे राइटर ऐसे बता रहे हैं कि जो उनका पहले सर दर्द हो रहा था वो कहीं ना कहीं कैसा हो रहा है, अब ठीक हो रहा है, क्योंकि केयर डाउन द अदर साइड ऑफ द पास, मतलब केयर डाउन अदर साइड ऑफ द पाथ मतलब कि वो अब नीचे की ओर जा रहे हैं। जो उनका रास्ता है, जो वो जब पाइल्स ऑफ स्टोन्स को वो क्रॉस करके गए, पूरा उन्होंने क्रॉस करा, उसके बाद अब वो किस ओर जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। तब जो नीचे है टेम्परेचर उनको कैसा रहेगा, अब सही अमाउंट में उनको टेम्परेचर मिलेगा, तो जिसकी वजह से अब वो कैसा फील कर रहे हैं, बेटर फील कर रहे हैं। इट वॉज 2 o'clock बाय द टाइम वी स्टॉप्ड फॉर अ लंच। अब वो बता रहे हैं कि जब हम कैट डाउन हो रहे थे, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे, तो करीब करीब 2 बज गए थे और हमने क्या सोचा कि अब हम लंच कर लेते हैं। So we had hot noodles inside a long canvas tent, part of a work camp erected beside a dry salt lake.
तो जो हमारे राइटर है वो ये बता रहे कि जो उन्होंने लंच करा था वो कहाँ पर करा था, एक कैनवास में करा था। जो टेंट था, जो टेम्प्रेरी टाइम पीरियड के लिए जो टेंट बना हुआ था वहाँ पर करा था। और वो टेंट मतलब कि वर्किंग कैंप था, वहाँ पर उस एरिया में क्या होता था, काम चलता था। क्यों काम चलता था, क्योंकि जहाँ पर टेंट बना हुआ था, टेम्प्रेरी टेंट जो बना हुआ था, उसके साइड में क्या था, ड्राई सैल्ट लेक था। मतलब जो एक ऐसा लेक था जिसमें कि पूरा जो नमक रहता वो पूरी तरह से कैसा हो गया था, सूख गया था। और वो जो साइड में कैंप था वो कैसा था, वर्किंग कैंप था। Then the plateau is pock-marked with salt flats and brackish lakes, vestiges of the 30 oceans which bordered Tibet before the great continental collision that lifted it skyward. अब वो बता रहे हैं राइटर कि जो सॉल्ट, जो उनका जो लेक था वो ड्राई सॉल्ट लेक कैसा हो गया था, वो पूरे सूख गया था। जो सॉल्ट लेक था वो पूरी तरह से सूख गया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, पूरे एरिया में तिड़ारे थी, जिसकी वजह से जो टेंट था वो प्रॉपरली वहीं पर ही कैसा था, प्रॉपरली जमा हुआ नहीं था। एंड आगे राइटर ये बता रहे कि दिस वन वॉज अ हाई ऑफ एक्टिविटी, मैन विथ पिकेसेस एंड शॉल्स स्ट्रडिंग बैक ऑफ एंड फोर्थ इन देयर लॉन्ग शिप स्किन कोट्स एंड सॉल्ट एंड रस्टेड वुड्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जिस एरिया में वो लोग रुके थे वो कैसा था, वर्किंग कैंप था। तो वो राइटर हमें ये बता रहे कि वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे ऐसे कर रहे थे जैसे कि एक जो मधुमक्खी पूरे झुंड में कैसे काम करती है, उसी तरह से वहाँ पे जितने भी वर्कर्स थे काम कर रहे थे। जो मैन्स थे वहाँ पे, जो आदमी थे, उन्होंने क्या करके रखा था, शॉवेल्स, मतलब कि अपने आप को पूरा कवर करके रखा था। और लॉन्ग शिप स्किन कोट्स पहन के रखी थी। उन्होंने कोट्स किस तरह की पहनी थी, बड़ी सी जो शिप स्किन कोट्स रहती है उस तरह की पहन के रखी थी। एंड सॉल्ट एंड क्रस्टेड बूट्स, और उन्होंने जो बूट्स पहने थे उस पर पूरा क्या दिख रहा था कि पूरा नमक नमक बिखरा हुआ दिख रहा था, क्योंकि वो कहाँ पर काम कर रहे थे, सॉल्ट लेक में काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो पूरे कैसे हो चुके थे, सूखे नमक में घिर गए थे। देन आगे हमारे राइटर ये बोल रहे हैं कि ऑल वॉर सनग्लासेस अगेंस्ट द ग्लेयर एज अ स्टीडी स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक्स इमर्ज फ्रॉम द ब्लाइंडली वाइट लेक लैडन विद पाइल्स ऑफ सॉल्ट। आगे जब वो थोड़ा जाते हैं तो वो देखते हैं कि जितने भी वर्कर्स थे उन्होंने क्या करा था, सनग्लासेस पहन के रखे थे। सनग्लासेस क्यों पहन के रखे थे, क्योंकि जो जितना भी नमक जो बाहर जा रहा था तो कौन से ब्लू कलर के ट्रक में जा रहा था, और उतनी धूप थी, चिलमिलाती एकदम ऐसी धूप थी कि जिसकी वजह से वो पूरा जो एरिया था कैसा था, ब्राइट था, वाइट एरिया था, जिसमें कि लोग जो है देख नहीं पाते थे, बिकॉज रिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा आता था कि जिसकी वजह से लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे। इसलिए वहाँ के जितने भी जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या पहन के रखा था, सनग्लासेस पहन के रखे थे। By late afternoon, we had reached the small town of Hor, back on the main east-west highway that followed the old trade route from Lhasa to Kashmir. अब हमारे राइटर ये बोल रहे हैं कि अब फाइनली वो कहाँ से निकल चुके हैं, जो ड्राई एरिया है सॉल्ट लेक का, वहाँ से निकल चुके हैं। अब दोपहर की बात वो बता रहे हैं कि एक वो छोटे से टाउन पर पहुँच चुके हैं, जो कि उस टाउन का नाम क्या है, होर। इट इज़ अ प्लेस, होर एक जगह का नाम है जो कि कहाँ पर है, ईस्ट वेस्ट हाईवे पर है, और जो कि क्या कहाँ से फॉलो होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम ल्हासा टू कश्मीर। यहाँ पर ओल्ड ट्रेड किसको बोल रहे हैं, सिल्क रोड को बोल रहे हैं, जो कि कहाँ से, ल्हासा से लेकर कश्मीर तक है। Daniel, who was returning to Lhasa, found a ride in a truck, so Saturn and I bade him farewell outside a tire repair shop. अब जो डैनियल है, जो उनके फ्रेंड है, डैनियल को कहाँ तक जाना था, ल्हासा तक की जाना था, तो वो ब्लू ट्रक में बैठकर चले गए थे। तो जो राइटर है वो हमारे ऐसे बता रहे कि मैंने और सैटर्न ने क्या करा, उसको वहीं पर ही क्या करा, फेयरवेल दिया। और कहाँ पर दिया था, टायर रिपेयरिंग शॉप पर दिया, क्योंकि अब जो सैटर्न है उसने वो क्या चाहता था कि अब उसकी जो गाड़ी के टायर को क्या किया जाए, रिपेयर किया जाए। तो वहीं पर ही उन्होंने डैनियल को क्या करा, फेयरवेल दिया। Then we had suffered 2 punches in quick succession on the drive down from the Salt Lake, and Saturn was eager to have the fixed since they left him with no spares. तो राइटर ऐसे बता रहे कि हम ऑलरेडी इतनी चढ़ाई करते वक्त हमारे जो टायर्स थे वो कैसे हो चुके थे, ऑलरेडी 2 टायर्स पंचर हो चुके थे। तो जो सैटर्न था वो चाहता था कि जल्द से जल्द अब क्या कर ले, नए टायर को लेकर आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 टायर जो उसके पास रखे हुए थे उनका यूज़ कर चुके थे। अब वो दूसरा टायर क्या करना चाहता था, अरेंज करना चाहता था, ताकि हम वापस से कहाँ पर जा सके, दूसरी जगह पर जा सके। And Saturn was eager to have them fixed since they left him with no spares. Besides, the second tire he had changed had been replaced by one that was smooth as my bald head.
वो ऐसा बता रहे हैं कि जो दूसरा टायर उन्होंने चेंज करा था, सैटर्न ने जो दूसरा टायर चेंज करा था वो पहले वाले टायर के कंपैरिजन में कैसा था, स्मूथ था। पहला वाला टायर कैसा था, बहुत ही मतलब कि प्लेन था, इस प्लेन बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से वो इतना प्रॉपरली चल नहीं पा रहा था। देन राइटर आगे बताते हैं कि जिस जगह पर वो रुके थे, जिस जगह पर वो पहुँचे थे, हॉर जगह पर, तो वो जो जगह है, हॉर वॉज अ ग्रीन मिसरेबल प्लेस, देयर वॉज नो वेजिटेशन व्हाट्सएवर, जस्ट डस्ट एंड रॉक्स। तो अब जो राइटर है वो हॉर प्लेस के बारे में बता रहे हैं कि जो हॉर एरिया है, जो हॉर जगह है वो कैसी है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीम एंड मिसरेबल है। ग्रीम मतलब कि उस जगह को देखकर बहुत ही ऐसे सीरियस टाइप का या फिर कह सकते हैं नेगेटिव वाइब्स आती है और बहुत ही सैड वाइब्स आती हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई वेजिटेशन नहीं है। अगर हम दूर दूर तक की देखें तो सब कैसा है, पूरा डस्टी एरिया और पथरीला इलाका है। लिबरली स्कैटर्ड विथ ईयर्स फॉर एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज विच वॉज अनफॉर्चुनेटली गिवन दैट द टाउन सैट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर। अब राइटर ऐसा बता रहे कि जो हर जगह है वो कैसा, बहुत सालों सालों से क्या था, पूरे कचरे से कैसा था, घिरा हुआ था। बट जो अनफॉर्चुनेटली वो एक चीज़ बता रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो मानसरोवर का लेक है वो किसके इधर बसा हुआ है, इस हॉर जगह के उधर बसा हुआ है। वेनेरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर एंशिएंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी पिन पॉइंट्स ऑफ मानसरोवर इज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स। तो जो हॉर जगह है वहाँ पर क्या बहुत ही प्यारा सा एक लेक है जो कि मानसरोवर लेक है, और वो मानसरोवर लेक की वजह से ही कहीं ना कहीं जो हॉर है थोड़ा बहुत ठीक दिखता है, अदरवाइज अगर उसको देखें तो कैसा है, बहुत ही ग्रीम एंड मिजरेबल साउंड करता है। अब हमारे जो राइटर वो बता रहे हैं कि प्राचीन जो पुराने हिंदू और बुद्धिस्ट में कॉस्मोलॉजी, मतलब कि जो भी जितने भी लोग रहते हैं, जो परंपराएं जो मानते हैं पहले के लोग, उनके अकॉर्डिंग जो मानसरोवर है वो कितने इंडियन रिवर से बनकर मिलकर बनी हुई है, इंडस, गंगा, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र, इन चारों रिवर से बनकर क्या बना है, मानसरोवर लेक बना है। Actually, only the Satluj flows from the lake, but the headwaters of the others all rise nearby on the flanks of Mount Kailash. तब राइटर ऐसा बता रहे हैं कि अगर वास्तव में देखा जाए तो सिर्फ सतलज रिवर जो है, सतलज जो है उसी से ही क्या, सतलज फ्लोज फ्रॉम द लेक, बट द सिर्फ मानसरोवर लेक में से कौन सी रिवर बहती है, सिर्फ सतलज ही बहती है। अगर बाकी जो देखा जाए तो कहाँ से निकलती, माउंट कैलाश से ही होकर निकलती हैं। We were within striking distance of the great mountain and I was eager to pour ahead. अब वो जल्द से जो हॉर प्लेस थी वो इतनी ज़्यादा मतलब कि ग्रीम और मिजरेबल थी कि वहाँ से जो राइटर और सैटर्न है वो जल्द से जल्द निकलना चाहते हैं और दूसरी जगह पर पहुँचना चाहते हैं। But I had to wait. Saturn told me to go and drink some tea in horse only cafe, which like all the other buildings in town was constructed from badly painted concrete and had 3 broken windows. पर राइटर हमारे ये बोलते हैं कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिर्फ इंतज़ार करने के अलावा, क्योंकि जो सैटर्न था उसने मुझे बोला कि आप जाओ और अब चाय वगैरह सब पी कर आओ, क्योंकि जो हॉर जगह, क्योंकि उनको क्या करना था, अपना टायर ठीक करवाना था या फिर टायर लगाना था। तो हॉर में सिर्फ एक ऐसे ही कैफ़े बचा था जहाँ पर कि जो बिल्डिंग्स है टाउन्स की वो कैसी है, बहुत ही बेकार सी है, बहुत ही बुरी सी है, और उनके जो कंक्रीट वगैरह वो भी कैसे बहुत ही बुरी तरह से क्या किए गए हैं, पेंट किए गए हैं। और वो ऐसी जगह पर जाके बैठे थे कैफ़े में जिसकी की खिड़कियाँ भी कैसी है, पूरी टूटी हुई है। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हैड टू कंपनसेट फॉर द ड्राउट। तो बस एक अच्छी चीज़ हॉर में क्या थी जो कि कंपनसेट करवा दे, कि जो थोड़ा बहुत और मतलब कि पॉजिटिविटी लेकर आ जाए थोड़ी बहुत, दैट इज़ द मानसरोवर लेक। आई वॉज सीवियर्ड बाई अ चाइनीज यूथ इन मिलिट्री यूनिफॉर्म हु स्प्रेडिंग द ग्रीस अराउंड ऑन माई टेबल विथ अ फ्लिटेड रिच बिफोर ब्रिंगिंग मी अ ग्लास एंड अ थर्मस ऑफ टी। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि जब मैं उस कैफ़े में गया तो वहाँ पर जो वहाँ के जो वेटर्स थे या फिर जो भी लोग थे जो सर्व करते हैं जो भी चीज़ें, तो वो कौन थे, चाइनीज़ यूथ थे, चाइनीज़ यंगस्टर थे जिन्होंने यूनिफॉर्म कैसी पहनी थी, मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। पर जब वो मेरी टेबल पे आए तो कैसा गंदा से कपड़ा लेकर आए, और वो जो कपड़ा था वो काय से गिरा हुआ था, एकदम ग्रीस से था पूरा, और उसी ग्रीस वाले कपड़े से जो चाइनीज़ यूथ था उसने मेरे टेबल को साफ़ कर दिया। और वो जो
चाइनीज़ यूथ था, उसने एक ऐसा पहना था डर्टी और ओल्ड वॉर्न आउट क्लॉथ पहने थे, और वही जो आदमी मेरे लिए क्या करा, ही ब्रिंग अ ग्लास एंड अ थर्मस ऑफ टी, उसी ने क्या लाया, ग्लास लाया और चाय का थर्मस लेकर आया। Half an hour later, Saturn relieved me from my solitary confinement and we drove past a lot more rocks and rubbish westwards out of town टूवर्ड्स माउंट कैलाश। अब जो हमारे राइटर है वो बताया कि आधा घंटा और मैंने वेट करा, और जो सैटर्न है फिर आधे घंटे के बाद उसने मुझे उस जगह से रिलीव करवाया, और वो जो पथरीला इलाका है, जो बुरा सा एरिया है, जो बेकार सा एरिया है, फाइनली वहाँ से हम निकल गए और किसकी तरफ बढ़ गए, माउंट कैलाश की तरफ बढ़ गए। So this Silk Road we half part only we completed. In next class we will continue with this chapter. So this story, half story only we completed. Thank you so much.